अरुण मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण किसान था। पिता रामनारायण खेतों में मेहनत करते थे और मां कमला देवी घर संभालती थी। बचपन से ही अरुण के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब गांव में तिरंगे का झंडा लहराता तो अरुण बड़ी श्रद्धा से खड़ा होकर सलामी करता। स्कूल में जब शिक्षक आजादी की लड़ाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथाएं सुनाते तो उसकी आंखें चमक उठती। वह अपने दोस्तों से हमेशा कहता, एक दिन मैं भी देश की रक्षा के लिए सेना में जाऊंगा। अरुण पढ़ाई में साधारण था, पर खेलकूद और शारीरिक क्षमता में हमेशा आगे रहता। गांव में होने वाले कुश्ती और दौड़ प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रथम आता। उसका सपना था भारतीय सेना में भर्ती होना। 18 साल की उम्र में उसने आर्मी की भर्ती के लिए आवेदन किया। घर वाले थोड़े चिंतित थे, क्योंकि सेना में जाना आसान नहीं था, लेकिन अरुण का हौसला बुलंद था। कई महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद वह सेना में भर्ती हो गया। उस दिन गांव में खुशी का माहौल था। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और मां ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। अरुण बोला, अब आपका देश की रक्षा करेगा। सेना की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। कड़क धूप, ठंडी हवाएं, बर्फीली रातें, हर स्थिति में सैनिक को मजबूत रहना होता है। अरुण ने इन सब का डटकर सामना किया। वह बंदूक चलाने में माहिर हो गया। रणनीति, अनुशासन और साहस उसके खून में उतर गए। धीरे धीरे वह अपनी यूनिट का सबसे भरोसेमंद जवान बन गया। उसके साथी कहते, जहां अरुण है वहां हमें डरने की जरूरत नहीं। कई सालों तक अरुण ने देश की सीमाओं पर तैनाती की। कभी राजस्थान की तपती रेत, कभी लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियां, हर जगह उसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। इस बीच अरुण की शादी गांव की ही एक लड़की सुषमा से हो गई। कुछ साल बाद एक बेटा भी हुआ, अंकित। अरुण जब छुट्टी पर गांव आता तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता। मां कहती, बेटा अब घर पर रह जाओ, खेत खलिहान भी संभालने हैं। पर अरुण मुस्कुराकर जवाब देता, मां, जब तक सांस है देश सेवा ही मेरी पहली जिम्मेदारी है। सुषमा भी मन ही मन पति के कर्तव्य को समझती थी। वह जानती थी कि उसका पति सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे देश का है। एक दिन खबर आई कि दुश्मन देश की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर हालात गंभीर थे। अरुण की यूनिट को वहां भेजा गया। रात का अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों ओर सिर्फ बर्फ और चुप्पी थी। लेकिन इसी सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। अरुण ने अपने साथियों को संभाला और बोला, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। यह धरती हमारी मां है, इसकी रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो देंगे। गोलियों की बौछार हो रही थी, बर्फ में खून के छींटे पड़ने लगे। अरुण अपनी टुकड़ी के आगे खड़ा था। उसने कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। अरुण ने अपनी आखिरी गोली भी चला दी, पर दुश्मन ज्यादा थे। गोली उसके कंधे और सीने को चीर गई। जब शहीद होने की खबर गांव पहुंची तो सन्नाटा छा गया। मां बेसुध होकर रो पड़ी। सुषमा ने आंचल भीगते हुए भी गर्व से कहा, मेरा पति शहीद हुआ है, उसने देश के लिए अपनी जान दी है। गांव में तिरंगा झंडा फहराया गया। अरुण का शव जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और शहीद अरुण अमर रहे के नारे गूंज उठे। वीर सिपाही अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने परिवार से भी बढ़कर देश को मानता है। उसका जीवन त्याग, साहस और कर्तव्य का उदाहरण है। आज भी जब गांव के बच्चे खेलते खेलते अरुण भैया का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में देशभक्ति की चमक दिखाई देती है।